होता है और आज उसी को हम पढ़ने वाले हैं। लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, राइट। लिक्विडिटी और बायस एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि मेजरली हमें इन्हीं को देख करके प्ले करना रहता है लोअर टाइम फ्रेम में। और जो लिक्विडिटी होती है वो प्राइस को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, वो एज अ मैग्नेट होती है। बट लिक्विडिटी को ढूंढ पाना कि एक्चुअल में लिक्विडिटी कहाँ पर है, किस जगह पर है, वो एक थोड़ा सा ट्रिकी होता है। और हर एक इंसान का जो है लिक्विडिटी ड्रॉ करने का तरीका अलग भी होता है, राइट। अलग अलग तरीके से लोग लिक्विडिटी को ड्रॉ करते हैं। बट यहाँ पर समझो कि फॉर एग्जाम्पल लिक्विडिटी क्या होती है कि एक टाइम पर जो बाइंग या फिर सेलिंग होती है किसी जगह पर, तो उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है कि अगर मुझे जो है कुछ खरीदना है तो इसके जस्ट सामने जो है कोई बाय करने वाला होना चाहिए, सॉरी सेल करने वाला होना चाहिए, तभी जो है प्राइस ऊपर या फिर नीचे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर बाई करना है और कोई सेलर नहीं है तो मैं चाह कर भी बाई नहीं कर पाऊंगा, ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी ने फॉरेक्स में डेप्थ में ट्रेड की होगी तो उसको पता होगा कि जैसे कुछ पेयर्स होते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल या फिर यूएस ऑयल, कई बार उसमें आप जो है प्लेस कर देते हो, बाई कर लेते हो, सेल कर लेते हो, बट कुछ सेकंड तक आपके ऑर्डर प्लेस नहीं होते। आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया बाई के लिए, बट यहाँ पर ऑर्डर प्लेस नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर इनफ लिक्विडिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 लोग बायर हैं, राइट, तो 10 लोग सेलर भी होने चाहिए। जब वो सेल करेंगे तब ये बाई करेंगे, तब जाकर के मार्केट ऊपर जाएगी। तो सिंपल से ये मान सकते हो कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो मार्केट चलेगी नहीं। और बाइंग और सेलिंग का जो प्रोसेस होता है, राइट, उसको ही लिक्विडिटी कहते हैं, आसान भाषा में समझो तो, राइट। लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा है, बट यहाँ पर जो है हम एसएमसी की जैसे स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे हैं, तो एसएमसी में जितनी लिक्विडिटी है हम सारी की सारी पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इजी है, राइट। लिक्विडिटी इजी है समझना, उतना भी टफ नहीं है, और टफ भी है अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो, राइट। तो समझो कि जैसे जो डेली की कैंडल होती है ना, डेली की कैंडल वो कुछ भी हो सकती है, रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है। तो जो डेली की कैंडल होती है ना, उसके ऊपर या फिर नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है डेली की हमारी कैंडल है, मानते हैं डेली की से मतलब मेरा ये है कि हम इस टाइम फ्रेम को डेली पर स्विच करेंगे, राइट, 1 डे के टाइम फ्रेम पर। तो फॉर एग्जाम्पल ये डेली की कैंडल है, राइट। तो डेली की जो कैंडल होती है उसके हाई पर, राइट, इस जगह पर, और उसके लो पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रहती है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रहती है। और जब मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी ले लेती है, राइट, तो वो जो है दूसरे साइड की लिक्विडिटी लेने जाती है, राइट। और जो ये लिक्विडिटी होती है, राइट, ये लिक्विडिटी होती है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक्चुअल में 2 प्रकार की होती है, एक इंटरनल लिक्विडिटी, दूसरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी वो होती है जो कि स्विंग पर पाई जाती है, या फिर टॉप पर पाई जाती है, या बॉटम पर पाई जाती है, उसे जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। और जैसे कि ये एक 1 डे की कैंडल है, तो 15 मिनट में, राइट, 15 मिनट में या फिर 5 मिनट में या फिर 1 आवर में यहाँ पर कुछ ऐसी लिक्विडिटी बनेगी जिसे हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कि इसमें क्या था कि समझो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी है। मार्केट को ऊपर जाना था, राइट, मार्केट को ऊपर जाना था। यहाँ पर डब्ल्यू मार्केट ने बनाया, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डब्ल्यू बनाया। तो डब्ल्यू वाले जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो क्या सोचेंगे कि डब्ल्यू बना है, अब इसका ब्रेकआउट हुआ है, इसका रिटेस्ट करने आया मार्केट, तो यहाँ से बाई करना है, तो हम यहाँ से बाई करने की कोशिश करेंगे रिटेल माइंडसेट के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि ये क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पर बन गई, यहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी बन गई। और मार्केट आती है और इसको ग्रैब कर लेती है। फिर हम यहाँ पर स्मार्ट मनी वाले इन्वॉल्व होते हैं, इधर किसी पीओवाई से यहाँ से इन्वॉल्व होते हैं अप की ओर, तो ये इंटरनल लिक्विडिटी में हो जाता है। और एफवीजी को जो है, एफवीजी को भी इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। बट मेजरली क्या होता है कि मार्केट जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी को जब लेती है तो इंटरनल की ओर भागती है, या फिर जो है अगर ये डेली टाइम फ्रेम, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पढ़ रहे हैं,
तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके टॉप पर बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, इसके बॉटम पर बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। तो अगर क्या हो कि ये जो ग्रीन कैंडल है अगली, राइट, ये ग्रीन बन रही हो, राइट, ये ग्रीन बन रही हो, बट क्या हो कि इसने अगर इसकी लिक्विडिटी स्विप करके ऐसे क्लोज कर दिया, ऐसे क्लोज कर दिया, तो अब इस साइड की लिक्विडिटी इसने स्विप करके नीचे क्लोज कर दिया है, तो अगली जो वन डे की कैंडल होगी, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो इस वाली लिक्विडिटी को लेगी, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो इस वाली लिक्विडिटी को लेगी, राइट। अगर वो इसके नीचे क्लोज कर देती है ऐसे, ऐसे क्लोज कर देती है इस टाइप से, यहाँ पर ऐसे, तो अभी जो अगली कैंडल होगी वो इसने लिक्विडिटी स्विप तो किया नहीं, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी हंट, राइट। लिक्विडिटी हंट का मतलब ये होता है कि अगर विक बना करके ऊपर क्लोज कर दिया गया ऐसा, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्विप, और अगर बॉडी से नीचे क्लोज कर दिया गया तो लिक्विडिटी हंट हो जाती है। और लिक्विडिटी हंट में क्या होता है कि मार्केट जो होती है वो कंटिन्यू करती है, बट इसमें भी एक वो होता है, फॉर एग्जाम्पल इसने जो है इसको हंट किया, तो इस कैंडल का टास्क क्या होगा, इस कैंडल का टास्क होगा कि इसको हंट करे, अगले वन डे की कैंडल, या डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो अगले वन डे की जो कैंडल होगी उसका टास्क होगा कि वो जो है यहाँ पर इसको हंट करे। अब इसको हंट करना उसका टारगेट होता है, राइट, उसका डायरेक्शन होता है इस डायरेक्शन में जाना, बट अब डिपेंड ये करता है कि वो यहाँ पर स्विप करती है या फिर इसको ब्रेक कर देती है। अगर वो इसको ब्रेक कर देती है, राइट, इसको ब्रेक कर देती है ऐसे, तो फिर अगले एक दिन की जो कैंडल होगी, राइट, उसका टारगेट होगा इसको ब्रेक करना। मानते हैं कि ये इसको स्विप कर देती है कुछ ऐसे लिक्विडिटी स्विप कर देती है, तो इसने जो है क्या किया है कि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी हंट करती है, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी जो है हंट करती है यहाँ पर ऐसे, तो अगला जो दिन होगा उसका सबसे पहला टारगेट होगा कि वो इसको हंट करे। अगर इसको हंट कर देती है तो दूसरा टारगेट होगा इसको हंट करेगी, राइट, क्योंकि वो इसने इसको हंट कर दिया है तो वो यहाँ पर आएगी, ऐसे करेगी और इसको हंट करेगी, पहले इसको हंट करेगी, राइट। तो ऐसे मार्केट जो है डेली की लिक्विडिटी हंट करती है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है मार्केट की मेजर मूव, इससे हमें जो है मार्केट की मेजर मूव पता चलती है। देखो अभी मैं इसको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो है ये समझो कि ये जो है हमारी एक दिन की कैंडल है, राइट, ग्रीन कैंडल समझते हैं इसको, राइट, ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर और नीचे ढेर सारी लिक्विडिटी रहती है। जो डेली एक वन डे की कैंडल रहती है उसके ऊपर और नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रहती है, राइट। ओके, इसके ऊपर या फिर नीचे जो है लिक्विडिटी रहती है, राइट। यहाँ पर इसमें स्ट्रक्चर कुछ आपको कैसे देखने को मिलेगा, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे ओपन हुई थी, राइट, ऐसे ऊपर गई थी, फिर नीचे आई थी ऐसे करके, राइट, यहाँ हो गया ऐसे आकर के, यहाँ पर फिर आई थी ऐसे करके, देन ऐसे, राइट, ये इसका आइडियम हो गया, मार्केट ड्रॉप हो गई, आइडियम बनाया और ऐसे आती है, ऐसे क्लोज हो जाती है ऐसे, राइट, ऐसे। बट यहाँ पर क्या होता है, सॉरी ये तो इसको रेड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने डाउन का स्ट्रक्चर बना दिया है, राइट, ये रेड है, राइट, ये रेड कैंडल है, तो ये इसने ऐसे किया है। अब मानते हैं कि इसके पहले एक जो है क्या थी, एक ग्रीन कैंडल थी, राइट, ग्रीन कैंडल होगी तभी वो रेड कैंडल बनेगी आगे, ये ग्रीन कैंडल थी कुछ ऐसे, राइट, एंड इसने क्या किया था ऐसे, देखो जैसे कि हमें पता है कि डेली की जो कैंडल होती है उसकी जो लिक्विडिटी उसके ऊपर या फिर नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, और मार्केट जब लो की लिक्विडिटी ले लेती है तो हाई को हंट करने की कोशिश करती है, राइट। इसको हम छोटा करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, राइट, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर इसने जो है लिक्विडिटी इसकी ले ली, राइट, ये लिक्विडिटी ली है, ये एक दिन की कैंडल है,
तो यहाँ पर हमें क्या देखना होगा, राइट, यहाँ पर हमें क्या देखना होगा, तो जब मार्केट इधर की लिक्विडिटी लेती है तो अब अगले डे की जो कैंडल होगी उसका टास्क होगा, राइट, वो क्या करेगी कि वो आएगी इधर की लिक्विडिटी हंट करने, इसको, राइट, इसको या फिर इसको हंट करेगी, क्योंकि ये वाली लिक्विडिटी हंट हो गई, राइट, यहाँ पर इसने लिक्विडिटी ले ली, तो अब ये इसको हंट करने की कोशिश करेगी, इसको हंट करने की कोशिश करेगी अगले दिन की कैंडल। तो जब हमें पता है कि अगले दिन की जो कैंडल हो सकती है वो ग्रीन हो सकती है, राइट, अकॉर्डिंग टू डेली लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस जो डे है उसकी लिक्विडिटी को स्विप कर लिया गया है, उसकी लिक्विडिटी को स्विप कर लिया गया है। तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, मार्केट यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जब ये लिक्विडिटी स्विप करती है तो हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए, राइट, हम डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, डायरेक्टली ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की होता है। तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई किसी न किसी टाइप का एंट्री मॉड्यूल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्रीन कैंडल है, राइट, वो ऐसे क्लोज हुई है, सॉरी रेड कैंडल ऐसे क्लोज हुई है, इसका लो था इस जगह तक आया था, बट उसके बाद ये ऐसे जा करके यहाँ पर क्लोज हुई है लिक्विडिटी स्विप करके। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली जो है एंटर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। यहाँ पर जैसे कि ये पहला, अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो कि पहले जो पहला स्विंग था, ये वाला स्विंग था, ये आईडीएम था, ये आईडीएम था, ये आईडीएम था, राइट। और अगर मार्केट को नीचे जाना होता, हमारे जो अगले दिन की कैंडल है उसकी जो डायरेक्शन है वो अगर नीचे की ओर होती तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होता, आईडीएम बन जाता। हालांकि इसको नीचे क्लोज होना चाहिए, राइट, इसको नीचे क्लोज होना चाहिए आईडीएम के लिए, तो ये हमारा आईडीएम बन जाता। बट अभी इसी जगह पर ये पॉइंट, क्योंकि हमारे जो डेली कैंडल है उसका जो डायरेक्शन होने वाला है, इसका जो डायरेक्शन होने वाला है अप की ओर होने वाला है, तो वही आईडीएम पॉइंट जो कि आईडीएम होने वाला था, ये स्विंग आईडीएम होने वाला था, अब हम इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल देंगे। क्यों बोल देंगे? क्योंकि मार्केट का जो मेजर मूव होने वाली है वो अप की ओर होने वाली है। तो अब हम यहाँ पर जो है अप की ओर सोचेंगे, हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे, हम यहाँ से जो है सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर हमने सेल किया तो फिर क्या होगा कि मार्केट ऐसे आएगी, राइट, ऐसे हमने स्टॉप लॉस लगाया और ऐसे किया, मार्केट आएगी थोड़ा सा, राइट, और इस किसी जगह पर जो बाई का ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट, ओके, जो बाई का ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां तक आएगी ऐसे, राइट, और ऐसे जाकर के आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। तो अभी जब डेली की कैंडल जो होगी उसकी मूवमेंट अप की ओर होने वाली है, तो हमें यहाँ से बाई, यहाँ से सेल नहीं करना चाहिए, हमें इस जगह से जो है इस जगह से बाई करना चाहिए ऊपर की ओर, राइट। तो ये डेली कैंडल की लिक्विडिटी होती है, ऐसे हम इस चीज को समझते हैं, ऐसे जो है हम लोग जो है इस चीज को समझते हैं। तो अगर ये डेली की कैंडल है तो ये चीज जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है आपको 5 मिनट या फिर जो है 1 मिनट में देखना है। बिना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के हम डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे, राइट, डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे। तो ऐसे जो है यहाँ पर होता है। तो फिर अगले दिन की जो कैंडल होगी वो कुछ ऐसे बनेगी, वो ऐसे ग्रीन जाकर के बनेगी, राइट। अब वो डिपेंड करता है कि इसकी लिक्विडिटी स्विप करते हैं वो या फिर जो है डायरेक्टली उसको ब्रेक कर जाते हैं। ये वाली कैंडल, राइट, उसके ऊपर क्लोज करती है या नीचे करती है लिक्विडिटी स्विप करके। बट ये वाली जो कैंडल है रेड वाली आती है अगर पिछले डे की लिक्विडिटी स्विप करके उसके ऊपर क्लोज कर जाती है, इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, तो अगली जो दिन की कैंडल होती है उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाता है। तो हमारी जो ट्रेड होनी चाहिए वो डाउन की ना होकर के अप की ओर होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप समझ नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि स्ट्रक्चर तो ठीक है, स्ट्रक्चर तो ठीक है, यहाँ पर मैंने तो यहाँ पर आईडीएम इसको लिया था और इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल किया था, तो मेरे पॉज करना मेरा टारगेट था। बट अब पॉज करना टारगेट नहीं, अभी यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, अब मार्केट ऊपर जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पिछले जो दिन की लिक्विडिटी है उसको मार्केट ने ग्रैब कर ली, राइट, उसको मार्केट ने ग्रैब कर लिया है। तो इसको अगर मैं इसमें दिखाऊं इंडियन स्टॉक में तो ये चीजें ज्यादा होती हुई दिखती हैं, वैसे ही हमें ट्राई करना है, राइट, जैसे कि यहाँ पर हुआ है वैसे ही करना है। यहाँ पर डेली की टाइम फ्रेम पर आओगे आप जब, तो यहाँ पर ध्यान से समझो। ये निफ्टी 50 है, ये यहाँ
पर मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दोनों स्टूडेंट हैं, राइट, इंडियन एंड पाकिस्तान से, तो दोनों के लिए चीजें होनी चाहिए। देखो यहाँ पर देखो, इस चीज की समझो, रिसेंट का ही बताता हूँ। जैसे कि ये हमारी एक कैंडल थी, राइट, ये हमारी एक रेड कैंडल थी, राइट, ये रेड कैंडल थी। तो अभी इसने जो है इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर हंट की है, राइट, स्विप की है। ये 1 डे की कैंडल है, राइट। जैसे कि हमें पता है कि जो डेली कैंडल होती है उसके ऊपर या फिर नीचे जो है लिक्विडिटी रहती है। तो इसने ये रेड कैंडल आती है, इसकी लिक्विडिटी स्विप करती है, राइट, यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप करती है। जब इसकी लिक्विडिटी स्विप करती है तो हमारा जो अगले दिन का टारगेट हो जाएगा वो इसको हंट करना हो जाएगा, राइट, इसको हंट करना हो जाएगा, यहाँ तक पहुंचना हो जाएगा। तो हमारी जो ट्रेड होनी चाहिए वो अप की ओर होनी चाहिए। तो अगले दिन हम क्या करेंगे कि 15 मिनट या फिर 5 मिनट में जा करके, सॉरी 1 मिनट या फिर 5 मिनट में जा करके यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री देखेंगे। बट एक जो है इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो इस कैंडल ने भी इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप की है, ओपन होकर के पहले इसने लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप की है, ऐसे देखोगे, राइट। तो ये यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप हुई है, तो ये हमारा टारगेट होगा, राइट, ये हमारा टारगेट होगा। ऐसे यहाँ पर हम ऊपर की ओर हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी ये होगी, राइट, ओके, लिक्विडिटी, ओके। तो ये हमारी लिक्विडिटी होगी। तो अभी हमें इसमें प्ले कैसे करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आएंगे 1 मिनट में आते हैं, राइट। ये कौन सा दिन है, ये दिन है हमारा 3 फेब है, ओके, 3 फेब है। तो यहाँ पर जब जाओगे, राइट, ये इसमें मैं इंडियन स्टॉक में ट्रेड नहीं करता, बट अभी, राइट, पहले करता था। तो बट इसमें चीजें वैसी ही होती हैं, अगर इसमें ट्रेड होगी तो वैसी ही होगी, ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या हुआ है कि मैं अगर जो है 5 मिनट में जाता हूँ, अगर मुझे 5 मिनट में नहीं दिखता तो फिर मैं 1 मिनट में जाऊंगा। तो 2 फेब पर मैं जाऊंगा, 2 या 3 फेब पर, रीसेट चार्ट, यहाँ पर देखो, राइट, जैसे कि इसने यहाँ पर पूरा दिन ऐसे गुजार दिया, 1 मिनट में जाना होगा जिससे कि हमें स्ट्रक्चर मिल सके, ओके। देखो ये जो है पिछले दिन की लिक्विडिटी इसने यहाँ पर स्विप की थी, राइट, यहाँ पर इसने लिक्विडिटी स्विप की थी, राइट, इसको समझते हैं। तो हमारा मेजर टारगेट क्या होगा, हमें वहां तक जाना था, राइट, हमें वहां तक जाना। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि वो वाली हमें जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री चाहिए। बट यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन हुआ है। जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो काफी दूर है, वो काफी दूर है, इसी वजह से वहां पर मार्केट नहीं आई। बट यहाँ पर अलग टाइप के और भी होते हैं एंट्री मॉड्यूल, जिसमें कि जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट रहता है तो हम दूसरी जगह से भी ट्रेड ले सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर वो चीज हुई नहीं है, तो इसको वो समझाने का कोई मतलब नहीं है, राइट। जब एंट्री मॉड्यूल बताऊंगा तो पता चल जाएगा। बट ये समझो कि जब इधर की लिक्विडिटी स्विप होती है डेली टाइम फ्रेम में, अगर मैं जाऊं, ओके, इधर की लिक्विडिटी स्विप होती है तो हमें जो ट्रेड लेनी चाहिए, राइट, हमें जो ट्रेड लेनी चाहिए, हमें वो ट्रेड अप की लेनी चाहिए, हमें वो ट्रेड जो है अप की लेनी चाहिए। अपवर्ड डायरेक्शन का ही स्ट्रक्चर देखना चाहिए। देखो अभी यहाँ पर मैं बताता हूँ, ध्यान समझो। अब इसने क्या था, मैंने बताया था कि जब इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर जाती है, राइट, इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, तो फिर अगले दिन का जो टारगेट होता है वो होता है कि इसका जो हाई है उसको हंट करना, इसका जो हाई है उसको हंट करना। बट इसने हंट किया है, बट इसने गैप अप करके हंट किया है, देखोगे तो यहाँ से ये कैंडल एक्चुअल में अगले दिन की कैंडल ऐसे इस जगह पर ओपन हुई है, यानी कि प्राइस यहाँ पर था। तो अगर यहाँ पर किसी ने ट्रेड लिया होता तो वो डायरेक्ट गैप अप ओपन होकर के यहाँ गई है कैंडल। तो इस वजह से जो है वहां पर वो ओपन हुई है, क्योंकि इसका टारगेट ऊपर की ओर होता, राइट। अभी देखो जैसे ये एक रेड कैंडल है, राइट, ये रेड कैंडल है। यहाँ पर तो मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब तरीके से, दोनों साइड की लिक्विडिटी हंट की गई है। इसको हटाते हैं। देखो जब जो रेड कैंडल रहती है, राइट, जो रेड कैंडल रहती है, इसने ऐसे क्लोज किया, तो इसका जो टारगेट होगा, राइट, इसका जो टारगेट होगा वो ये होगा कि वो इसको हंट करे, राइट। ये रेड कैंडल है, राइट, जब रेड कैंडल ऐसे फॉर्म होती है, ऐसे क्लोज कर जाती है, राइट। तो यहाँ पर क्लोज हुई तो अगले दिन की कैंडल क्या है, भले वो यहाँ गैप अप हो, यहाँ पर ओपन हो,
बट उसका टारगेट होगा नीचे की ओर जाना। अगर उसने किसी पीडी यानी कि सपोर्ट सॉरी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह को टैप नहीं किया है तो वो इसको हंट करेगी, इसको हंट करेगी, राइट, इसको हंट करेगी। इसका जो है ऐसा टारगेट होता है। अगर वो इसके नीचे क्लोज कर गई तो अगले दिन का फिर से हमारा क्या हो जाएगा टारगेट, वो हो जाएगा इसको हंट करना। अब अगर वो उसको स्विप करके ऊपर क्लोज कर गई तो फिर हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, अगर जो है इसने इसको स्विप करके ऐसे क्लोज कर दिया है ऐसे, तो फिर अगले दिन का जो टारगेट हो जाएगा, अब अगली कैंडल ओपन होगी, हो सकता है इसको भी वो स्विप कर ले, बट वो फिर इसको जो है यहाँ पर हंट करने की कोशिश करेगी। तो अगले दिन के लिए हमारी जो ट्रेड होनी चाहिए वो होनी चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन की, नहीं तो हमारी जो आइडिया मार्क करने का तरीका है वो गलत हो जाएगा। ध्यान से समझो यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर इस जगह पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि जब इसने जो है इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप की है, राइट, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप की है, तो हमारा जो इस कैंडल का टारगेट होता आज का, यानी कि आज की मार्केट है, तो उसका टारगेट होता यहाँ तक के लिए, इसको हंट करना, इसको हंट करना, राइट। बट अगर देखोगे यहाँ पर ना, यहाँ पर इस जगह पर देखोगे तो उसके पीछे का एक रीजन है। रीजन ये है कि ये एक ऑर्डर फ्लो था जो कि टैप नहीं हुआ था, एक ऑर्डर फ्लो था जो कि टैप नहीं हुआ था। इस वजह से जब इसको मार्केट ने टैप किया होगा, राइट, तो वीक के अकॉर्डिंग देखोगे तो डेली से वीक का जो टाइम फ्रेम है वो बड़ा होता है, जो वीक का टाइम फ्रेम होता है वो बड़ा होता है। ये देखोगे तो वीकली में क्या था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, ये ऑर्डर ब्लॉक था क्योंकि इसको टैप करके ये रेड कैंडल बनी थी, राइट, ये एफजी का जोन भी था। तो वीकली जो कैंडल थी जब इसने इसको टैप किया, राइट, अभी यहाँ पर एक चीज और समझो कि जैसे वीक ये चीज अप्लाई होगी डेली और वीकली दोनों में। तो इसने जो है ये ग्रीन, ये पिछले वीक की कैंडल थी, ये मैं वीक पर स्विच किया है मैंने, इसने जो है पिछले वीक की कैंडल थी तो इसने इसको ब्रेक किया है, तो अगले वीक का हमारा टारगेट होता है इसको हंट करना, इस जगह को हंट करना, राइट, इस जगह को। बट ऑलरेडी जो है इसने जो है एक वीकली टाइम फ्रेम का जो है ऑर्डर फ्लो को टैप कर लिया है, राइट, ऑर्डर फ्लो को टैप कर लिया है। तो जो हमारी ट्रेड होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर होनी चाहिए, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर होनी चाहिए। तो हमारे जो अगर यहाँ पर डेली की कैंडल यहाँ पर ऐसे लिक्विडिटी स्विप भी करती है ना, ऐसे लिक्विडिटी यहाँ पर ऐसे स्विप करती है इसकी, फॉर एग्जांपल ऐसे स्विप करके ऐसे क्लोज कर देती है, राइट, तो अगले दिन की जो कैंडल होगी ना वो ओपन होगी, राइट, इस कैंडल में लोअर टाइम फ्रेम में किसी जो है ऑर्डर ब्लॉक से वो गिर जाएगी, राइट, वो ओपन होगी और जाती रहेगी। इसको इसका टारगेट रहेगा अगली कैंडल का, अगली कैंडल का टारगेट रहेगा कि ये जो रेड कैंडल है इसके हाई को हंट करे। बट जो वीकली टाइम फ्रेम है उसकी जो पावर है या फिर जो टाइम फ्रेम है वो डेली से बड़ा है, इस वजह से वो यहाँ पर जो कोई ऑर्डर ब्लॉक रहता है उसको ही टैप करके वो गिर जाती है। इस वजह से अगर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर क्या होता समझो कि ये कैंडल क्या करती कि ये जो है यहाँ पर ग्रीन बनती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रीन बनती, राइट, यहाँ पर ग्रीन बनती और रेड कैंडल जो है इसको यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी स्विप करके ऐसे क्लोज कर जाती, राइट, ऐसे। तो अभी देखोगे तो रेड कैंडल भी जो सेलर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोल रहे हैं, वीकली के सेलर भी बोल रहे हैं कि हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है, एंड डेली की कैंडल भी बोल रही है कि इसकी लिक्विडिटी मैंने हंट की है, अब अगले दिन के जो बायर्स होंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के होंगे, वो इसको हंट करेगी, वो इसको हंट करेगी, राइट। तो फिर जो है हम दोनों टाइम फ्रेम एक वन डायरेक्शन की ओर सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इसमें जो है डाउन की ट्रेड करेंगे। अदरवाइज ये अप की ओर बोल रहे हैं और वीकली डाउन की ओर बोल रहा है, तो पहले ही ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके वो मार्केट गिर जाती है, राइट। उस चीज को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ध्यान से समझो, राइट। तो इसी वजह से हमें एक टाइम फ्रेम अबव की एनालिसिस पता होनी चाहिए अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन या फिर किसी भी ट्रेड की एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो, राइट, समझो। यहाँ पर देखो डेली पे आते हैं, राइट, डेली पर आते हैं हम, और यहाँ पर जो है इसने इसकी लिक्विडिटी हंट की, राइट। उस हिसाब से हमें क्या होना चाहिए कि ये जो रेड कैंडल है इसको हंट करना चाहिए। बट ये क्या होगी, ये देखो, इसको जो है मैं इसका हाई एंड लो मार्क करता हूँ, ये प्रीवियस डे का हाई था, राइट, और ये प्रीवियस डे का लो था, राइट। अब मैं जाऊंगा 5 मिनट में, रीसेट करते हैं, राइट। देखो
ये अगले दिन की कैंडल ओपन होती है, राइट, ये अगले दिन की कैंडल ओपन होती है। ये पिछले डे का जो था लो था, इसने जो है यहाँ पर ऐसे करके ये पिछले से पिछले दिन का लो था, इसको स्विप करके मार्केट यहाँ पर क्लोज करती है, राइट, मार्केट यहाँ पर क्लोज करती है। और इस डे में हमारा जो व्यू होना चाहिए था वो होना चाहिए था अप की ओर, कैंडल क्या बन सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा व्यू होना चाहिए था वो होना चाहिए था अप का। बट यहाँ पर जो है मार्केट ने क्या किया है, राइट, देखोगे तो ये एक ब्रेकर ब्लॉक होता है, राइट, ब्रेकर ब्लॉक जैसा होता है, उसको टैप करके मार्केट गिरी है। यहाँ पर देखोगे ऐसे, राइट, ये पूरा हायर टाइम फ्रेम का ये पूरा ऑर्डर फ्लो होगा, राइट, इसी वजह से मार्केट जो है यहाँ पर गिर गई है। बट यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको नहीं उठाता हूँ, राइट, इसको प्रैक्टिस में जब आप आओगे तो बताऊंगा। बट इसमें यही चीज फॉलो करनी है, राइट, ये चीज लिक्विडिटी डेली की होती है। तो अभी मैं इसको मिटाता हूँ, राइट, और दिखाता हूँ। ओके, इसमें से कुछ दूसरे पेयर को उठाते हैं, डेली टाइम फ्रेम आते हैं। अभी इसी चीज को हम देखते हैं यहाँ पर, अभी जो है हम इसी चीज को देखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ से देखना हम स्टार्ट करेंगे, राइट, ये फॉरेक्स में भी वैसे ही चीज, देखो ये लो था, राइट, ये लो था, तो अभी जो है इसने इसकी लिक्विडिटी हंट की है, स्विप की, स्विप करके ऊपर क्लोज कर दिया। तो अगले दिन की जो कैंडल होगी उसका टारगेट क्या होगा कि इसको हंट करे, इसको हंट करे, या फिर जो है इसको हंट करके ऊपर क्लोज कर जाएगी। तो मैक्सिमम जो होगा वो ये हो जाएगा, राइट, मैक्सिमम जो हो जाएगा वो इसको हंट कर रहा है, इसका टारगेट हो जाएगा, राइट। तो इसने जो है इसको हंट किया है, राइट, इसको हंट किया है एंड इसको भी साथ ही साथ हंट किया है। तो अब अगले दिन की जो कैंडल हो जाएगी, राइट, जैसे कि इसने जो है इसके ऊपर क्लोज कर दिया, इसके ऊपर, इसके जब ऊपर क्लोज कर देगी तो अगले दिन की जो कैंडल होगी उसका टारगेट क्या होगा, इसको हंट करना। इसको हंट किया, अब इसने जो है इसके ऊपर क्लोज कर दिया है, राइट, इस ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। अगले दिन की जो कैंडल होगी हमें यहाँ से बाई करना चाहिए, बाई की ओर, हमारा टारगेट ये होगा इसके हाई को ब्रेक करना। अब यहाँ पर जो लिक्विडिटी इसने स्विप करके ऐसे क्लोज कर दिया, राइट, लिक्विडिटी स्विप किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक ये जोन आ गया था, राइट, ये वाला जोन आ गया था, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट, ये आ गया था। तो उसकी वजह से इसने यहाँ पर इस जगह पर लिक्विडिटी स्विप करके वो नीचे आ गई, और नीचे आ गई यहाँ पर किसी 4 आवर या फिर 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर टैप करती है, राइट, टैप करती है, टैप करती है वो अलग की बात है। बट यहाँ पर एक चीज और नोटिस करोगे, जब एक चीज और नोटिस करोगे कि ये जो रेड कैंडल है इसने ऐसे क्लोज किया है, तो अभी हमें कुछ नहीं पता, अभी हमें यहाँ पर कुछ नहीं पता, ध्यान दोगे, इसने जो है ऐसे क्लोज किया है, तो अगले दिन का जो हमारा टारगेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसको हंट करना। बट इसने इसकी लिक्विडिटी स्विप कर ली, तो जब मार्केट एक साइड, ये पिछले दिन की लिक्विडिटी थी, राइट, इसको हंट किया इसने, इसको स्विप किया, ये वाली कैंडल जो ओपन होती है तो यहाँ पर स्विप करके इसके ऊपर जाने लगी, तो हमारा टारगेट किधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ, राइट। तो इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, राइट, इसने देखोगे तो इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो इसने इसकी लिक्विडिटी स्विप कर दी। अब लिक्विडिटी स्विप कर दी तो अगले दिन की जो कैंडल होगी वो क्या होगा, ये लिक्विडिटी हो जाएगा, लो को हंट करना। अब इसने लो को भी हंट कर दिया, हाई को भी हंट कर दिया, तो ये इनसाइड कैंडल बन गई, राइट, थोड़ा सा इनसाइडर कैंडल बन गई। तो इसके लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के वो स्टडी करना पड़ेगा। बट अगर देखोगे तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कचरा हुआ है, यहाँ पर इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो अगले दिन के हमारा डायरेक्शन, अगले दिन की जो कैंडल होगी उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसको हंट करना। अब इसने इसको इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो अगले दिन की जो कैंडल होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके ऊपर क्लोज करना, राइट। बट वो स्विप कर, जब यहाँ पर स्विप करती है, राइट, स्विप कैसे करेगी, यहाँ पर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, राइट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ये ऐसे जा रही है, और देखो ये हमारा आइडियम होना चाहिए था, ये हमारा आइडियम होना चाहिए था इस जगह पर। बट पिछले दिन का जो ये हाई था, ये हाई था वो यहाँ कहीं पर था, यहाँ कहीं पर था, बट उसको स्विप करके यहाँ पर जो है डाउन की ओर का एक एंट्री मॉड्यूल दे देगी। तो हम ये सोचेंगे कि अभी इसने जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, राइट, लिक्विडिटी स्विप कर ली है, तो हमारा जो अगले दिन का टारगेट हो जाएगा वो इसको हंट कर, सॉरी, अभी थोड़ी देर के लिए अब इसको हंट कर लिया है, तो वो इसको हंट करने आएगी।
ओके, तो यहाँ पर ये इसको हंट करके क्लोज कर देती है, इसको हंट करके ऐसे क्लोज कर देती है। तो नेक्स्ट डे का टारगेट क्या हो जाएगा, इसको हंट करना, राइट। अब नेक्स्ट डे का टारगेट क्या हो जाएगा, इसको हंट करना। बट इसको क्यों नहीं हंट किया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने जो है डेली टाइम फ्रेम के एक ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर टैप कर दिया है। इस वजह से अब वो डायरेक्टली भी ऊपर जा सकते हैं। अगर ऑलरेडी यहाँ पर जो है एंट्री का कोई साइन मिल चुका है तो फिर वो स्विप नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर कौन कौन सी लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये और ये। तो हम यहाँ से बाई करेंगे तो इधर की ओर हमारा जाना होगा टारगेट, राइट। तो यही चीजें ऐसी ही चलती जाती हैं। तो डेली की जो कैंडल होती है वो इसके बेस पर लिक्विडिटी हंटिंग होती है। बट इसमें हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी प्लस जो है ऑर्डर ब्लॉक वगैरह को देखना होता है कि किसको टैप कर लिया। जैसे कि यहाँ पर अभी इसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर लिया है, आपका व्यू होता कि अभी ये जो डे है ओपन हुआ है, इसका टारगेट होगा इसके लो को हंट करना। बट ऑलरेडी मार्केट ने टैप कर लिया है तो वो फिर ऊपर की ओर जाएगी, राइट। वो फिर ऊपर की ओर जाएगी तो हमें ऊपर की ओर ट्रेड करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ऐसे होता है। तो ये लिक्विडिटी ऐसी होती है। अभी आगे बढ़ते हैं, राइट। कि डेली की लिक्विडिटी ऐसे हंट होती है और हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो ऐसे शिफ्ट होते हैं। किस जगह पर मैं था, ओके ओके, अभी आगे चलते हैं। देखो, बॉस पर एक लिक्विडिटी होती है, राइट। बॉस पर जो है एक लिक्विडिटी होती है, समझो उसको ध्यान से। बॉस की लिक्विडिटी कैसे स्विप होती है, मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे, ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है, राइट। ईयर का स्ट्रक्चर है। मार्केट ने ऐसे किया, ऐसे हायर हाई बनाया इंटरनली, आईडीएम ग्रैब किया, राइट। आईडीएम ग्रैब किया और मार्केट जा रही थी। मार्केट, ये हमारा आईडीएम होगा, ये आईडीएम होगा और ये ऊपर जा रही थी, राइट। इसका टारगेट था ऊपर जाना, डेफिनेटली ये बॉस करना था, ये यहाँ पर, ओके। बॉस, इसका टारगेट होगा बॉस करना आईडीएम, राइट। इधर किसी ऑर्डर ब्लॉक से ये ऊपर जाएंगे। ये 1 घंटे का स्ट्रक्चर है। बट यहाँ पर मार्केट जाती है तो राइट 1 घंटे की कैंडल बनेगी। बट यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 1 घंटे की कैंडल होती है, राइट, वो ऐसे जाती है और ऐसे लिक्विडिटी बना स्विप करके यहाँ पर क्लोज कर देती है। यहाँ पर लिक्विडिटी बना करके स्विप करके क्लोज कर देती है, यहाँ पर ऐसे ऐसे क्लोज कर देती है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि बॉस की जो लिक्विडिटी है, बॉस पर यहाँ पर ढेर सारी लिक्विडिटी होती है। अगर ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया ऐसे, तब तो वो फिर ऊपर निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत पुल बैक बना करके ऊपर निकल जाएंगे। बट अगर यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप की इन्होंने 1 घंटे की कैंडल ने, राइट, 1 घंटे का स्ट्रक्चर है, 1 घंटे की कैंडल ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप की और यहाँ पर जो है 5 मिनट या फिर 1 मिनट में जो है यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा, राइट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा, तो हमें जो है यहाँ से फिर सेल करना चाहिए इस जगह से और हमारा टारगेट होगा यहाँ तक के लिए। क्यों होगा, क्योंकि जब बॉस की लिक्विडिटी स्विप हो गई है तो मार्केट जो है चौक तक आती है, राइट। तो ये बॉस की लिक्विडिटी होती है। और कई बार क्या होता है कि बॉस की लिक्विडिटी 2 टाइम्स स्विप होती है। 2 टाइम्स कैसे स्विप होती है, राइट, उसको मैं अभी बताता हूँ। देखो, लोगों को इंड्यूस करती है मार्केट। फॉर एग्जांपल ये डेली की कैंडल थी, राइट, ये ग्रीन कैंडल थी, इसने जो है स्विप किया, स्विप करके नीचे क्लोजिंग कर दी, राइट। तो बट यहाँ पर क्या था कि ये ऐसे जो मार्केट गई थी ऐसे क्लोज हो गई। अब लोग यहाँ पर डायरेक्टली कूद पड़ेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। बट हम बिना मार्केट स्ट्रक्चर से या फिर जब तक कोई एंट्री का हमें जो है साइन नहीं मिलेगा तब तक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगली एक और कैंडल बनती है, मान लो 1 घंटे की कैंडल ऐसी क्लोज हुई है, राइट। तो 1 घंटे अगली जो कैंडल होगी अगले डे की आर की, वो ऐसे यहाँ पर ओपन होती है, वो ऐसे क्लोज कर जाएगी, ऐसे, राइट, वो ऐसे क्लोज कर जाएगी। तो यहाँ पर क्या था कि ये वाला जो पार्ट था इसको मैं इधर लाता हूँ, यहाँ पर ऐसे। तो ये वाली कैंडल क्या करेगी, ये वाली कैंडल का क्या होगा कि ये यहाँ पे ओपन होगी इस जगह से और फिर वो ऊपर जाएगी
फिर यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप होगी और फिर जो है हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। तो कई बार जो है 2 टाइम्स लिक्विडिटी स्विप होती है और कई बार ये जो है ऊपर भी क्लोज कर जाती है। ये वाली जो कैंडल होती है ऊपर क्लोज कर जाती है और अगले मिनट की जो कैंडल होती है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। सॉरी, अगले मिनट से मेरा मतलब अगले घंटे की कैंडल जो होती है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है और फिर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करते हैं। तो पॉज की लिक्विडिटी ऐसे हंट होती है और फिर मार्केट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर जाती है, राइट। ओके, अभी आगे की ओर देखते हैं, राइट। एक चीज और समझो कि मार्केट में जब भी चौक होता है, राइट, जब भी चौक होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ ऐसे जा रही थी, आईडीएम हायर हाई बना, मार्केट ने ऐसे किया और मार्केट ने ऐसे बॉस किया, राइट। अगेन मार्केट ने आईडीएम किया, राइट, और यहाँ से किस, राइट। अब अगले स्ट्रक्चर में क्या हमें देखने को मिलता है, ये जो आईडीएम पॉइंट था, राइट, आईडीएम बॉस हो जाएगा। ये हमारे पॉइंट जो हो जाएंगे हाई लो, ये हाई लो, ये हमारा रेस्टिंग आईडीएम होगा, राइट, जो अभी बना है आईडीएम, राइट। ये इस जगह पर आईडीएम होता है। बट यहाँ पर एक चीज होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट जा रही थी, ये 15 मिनट या फिर 1 आवर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर डेली का कोई क्या हो गया, डेली का हमारा आ जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। डेली का जब ऑर्डर ब्लॉक होगा तो डेफिनेटली जो है चौक होगा, डेफिनेटली चौक होगा, राइट। क्यों चौक होगा, क्योंकि यहाँ पर मानते हैं डेली का जो है ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो अभी मार्केट क्या करेगी, जब डेली का आईडीएम आ चुका है, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है, तो मेजर मूवमेंट मार्केट की डेली के अकॉर्डिंग होगी। तो हमें क्या करना है, फिर अभी यहाँ पर आईडीएम से यहाँ पर बाई नहीं करना, फिर यहाँ से इस जगह से बाई नहीं करना, हमें इस जगह पर जो मार्केट आएगी आईडीएम करके इस वाल यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी वहां पर सेल करना है, राइट। तो फॉर एग्जांपल जब ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है, 1 आवर का स्ट्रक्चर है और ये 1 आवर का स्ट्रक्चर, ये डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है जो कि पावरफुल होगा एज कम्पेयर टू 1 आवर, तो उससे टैप करके वो डायरेक्ट नहीं गिरता है, डायरेक्ट नहीं गिरता है। जो यहाँ पर ये इसको मार्केट वो करेगी, राइट, या आईडीएम करेगी या फिर डायरेक्ट आकर के चौक करती है, राइट। यहाँ पर अगर चौक करेगी मार्केट यहाँ पर, तो जो इसको पहला ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा ना, जो पहला ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, आईडीएम को हटाते हैं। अभी हमें पता है कि चौक होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में जो है ऑर्डर ब्लॉक को टाइप कर लिया है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसने यहाँ पर चौक किया। अब चौक होना आवश्यक था क्योंकि इसको हाई टाइम फ्रेम के जो है ऑर्डर ब्लॉक ने नीचे की ओर सेल किया है। यहाँ पर चौक हुआ, तो चौक होते ही मार्केट डायरेक्टली नहीं गिर जाती, यहाँ पर मार्केट डायरेक्टली नहीं गिर जाती, राइट। वो जो इसको पहला ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा ना, पहला ऑर्डर ब्लॉक, वो यहाँ कहीं से ऊपर की ओर जाएगी। ये जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो भी ऊपर की ओर जाएगा। अब यहाँ पर इसके लिए ये आईडीएम हो जाएगा, ये आईडीएम होगा, राइट। और अब मार्केट क्या करेगी, इस जगह से ऊपर जाएगी और यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक बना होगा एक्सट्रीम वाला, उससे नीचे गिरती है यहाँ से। तो अब यहाँ से हम लोग जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर ऐसे स्टॉप लॉस ऊपर रख के ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर सेल करेंगे। तो ये हमारा टारगेट है। अगर ये चीज 1 घंटे में हो रही है, फॉर एग्जांपल ये चीज 1 घंटे में हो रही है, तो हम 1 मिनट में स्विच करके यहाँ पर जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री देख करके ऐसे बाई भी कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए, क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे का अगर स्ट्रक्चर है तो इसमें 12-13 कैंडल या फिर उससे भी ज्यादा कैंडल लग सकती हैं, तो पूरा 1 दिन भी लग सकता है ऊपर जाने में। तब तक के लिए हम यहाँ पर काउंटर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से जो है इस चीज को कल प्रैक्टिस सेशन जब मैं कर रहा था तो उसमें मैंने बताया था, राइट, जो लोग भी थे। तो यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा,
ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा और यहाँ से बाई भी कर सकते हैं वहां तक भी। फिर यहाँ से हम मेजर ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन की प्लेस करेंगे, हमारा टारगेट इसके ऊपर होगा या फिर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होगा। तो ये जो है एक, जब मार्केट चॉक करती है ना, जब मार्केट चॉक करती है तो वो डायरेक्टली नहीं गिरती, राइट, वो पहले जाती है चॉक करने के बाद वो इसको टैप करती है, टैप करके फिर गिरती है, राइट। इसको मैं दिखाऊंगा, अभी सामने आएगा तो किसी जगह दिखाऊंगा, सब चीजों को मैं आपको दिखाऊंगा, राइट, इन सब चीजों को मैं दिखाऊंगा, ध्यान से समझो। इसको हटाते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर चलते हैं, अभी समझो। देखो ये मार्केट का स्ट्रक्चर था, ये ऐसे, राइट, आइडियम, फिर उसके बाद अगेन मार्केट ने आइडियम लिया और मार्केट ने ऐसे क्लोज कर दिया, राइट, ओके, ये हमारा आइडियम होगा। आइडियम लेते ही मार्केट ने इस पॉइंट का बॉस कंफर्म कर दी, हायर हाई बॉस, राइट। देखोगे अभी तो इस पॉइंट पर इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये हायर हाई होगा, बॉस पॉइंट, राइट, ये आइडियम होगा, ये लोअर लो, लोअर सॉरी हायर लो, एंड ये अगेन हायर लो हो जाएगा। तो देखो ये आइडियम, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये आइडियम। अभी यहाँ पर देखोगे तो इस दरमियान में, राइट, हायर लो यानी ये चॉक पॉइंट से लेकर के, राइट, चॉक पॉइंट से लेकर के बॉस के बीच में, राइट, यहाँ तक के बीच में कोई भी आइडियम नहीं मौजूद, राइट, कोई भी आइडियम नहीं मौजूद है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट को देखो लिक्विडिटी से मतलब है, मार्केट को ऊपर जाने के लिए या फिर नीचे जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, बिना लिक्विडिटी के मार्केट ऊपर नीचे तो जा ही नहीं सकती, राइट। देखो यहाँ पर कुछ लोगों का स्टॉप लॉस होगा, अगर वो स्टॉप लॉस होगा तो वो लोग सेल कर देंगे, यानी कि जो बाई करके बैठे हैं वो सेल कर देंगे, राइट, अपोजिट ही होता है, जो बाई करके बैठे हैं स्टॉप लॉस हट होगा तो सेल कर देंगे। तो यहाँ से जिसको बाई करना है वो जब एक इंसान सेल करेगा तो दूसरा बाई कर लेगा। तो देखो मार्केट के पास जब लिक्विडिटी खत्म हो जाती है ना, लिक्विडिटी नहीं रहती, तो मार्केट लिक्विडिटी हंट करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, अग्रेसिव हो जाएगी। अग्रेसिव का मतलब इसे चाहिए लिक्विडिटी भाई साहब ऊपर जाने के लिए। अभी अगर इसे और ऊपर जाना है तो लिक्विडिटी चाहिए, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट है, राइट, यहाँ पर देखोगे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है 210 पर मार्केट है, 210 पर, तो इसे 210 से 200 जो है 10 से 211 पर जाने के लिए, राइट, 11 पर जाने के लिए इसे लिक्विडिटी चाहिए, तभी ये एक मूव करेगी। और जब इसके पास आइडियम एक टाइप की लिक्विडिटी होती है, आइडियम एक टाइप की लिक्विडिटी होती है, क्योंकि इसके नीचे लोगों के स्टॉप लॉस रहते हैं, और एक बार मार्केट लिक्विडिटी लेती है तो ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाती है। और अगर यहाँ पर जब इसको लिक्विडिटी नहीं मिलती तो मार्केट किसी चौक को लिक्विडिटी बना लेती है, और इसका यहाँ पर इसको चौक नहीं मानेंगे कि मार्केट चौक एज आइडियम काम देख करके यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की एंट्री लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन की एंट्री लेंगे यहाँ पर ऐसे ऐसे, और हमारा जो टारगेट होगा यहाँ तक के लिए होगा इस जगह पर। ये एक्सेप्शनल केस है, कई दफा हमें जो है देखने को मिलता है, राइट। तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करेगी, यहाँ के लिए करके इसको हंट करती है, राइट। तो ये क्या था कि लिक्विडिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, बट हम जब आईसीटी पढ़ेंगे तो उसमें टाइम बेस्ड लिक्विडिटी होती है, राइट, वीकली, मंथली और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। बट अभी बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए एसएमसी के अकॉर्डिंग ये इतना अच्छा है, राइट। ये समझ लो कि जो एफवीजे होता है वो एक टाइप का एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, राइट, सॉरी इंटरनल लिक्विडिटी, बट इसको डेप्थ में पढ़ाऊंगा आगे चले, राइट। ये जो मार्केट होती है जब हायर हाई बना देती है, राइट, हायर हाई बना देती है, तो इसको हंट करती, सॉरी वो इसको हंट करती है, राइट, इसको हंट करती है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हंट करने के बाद, आइडियम क्लियर करने के बाद जो एफवीजे ऑर्डर ब्लॉक होता है वो एज अ इंटरनल लिक्विडिटी जाना जाता है, राइट। तो यहाँ पर आती है और फिर हम यहाँ से बाई करते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा आगे हम डेप्थ में पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पर एक चीज और समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये 1 घंटे का चार्ट है, ये 1 घंटे का चार्ट है, मार्केट ने ऐसे आइडियम किया,
राइट, आईडीएम करती है मार्केट। इंटरनल लिक्विडिटी को थोड़ा सा समझाता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समझो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है। ओके, ये आईडीएम होगा। तो इंटरनल क्या है, देखो मार्केट कैसे इंड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट नीचे आ रही है, ये नीचे आ रही है, राइट। हमें पता है कि मार्केट आईडीएम लेगी और आईडीएम लेकर के ऊपर जाएगी, राइट। तो यहाँ पर जानते हो ये क्या बना करके आएगी लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मार्केट आ रही है, ओके, यहाँ से स्टार्ट होगी, राइट, इस जगह से। ये यहाँ से क्या करेगी कि ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बना देगी, राइट, और लोगों को यहाँ से बाई की ओर इंड्यूस करेगी, ऊपर जाओ, झट से आकर। तो इस जगह पर क्योंकि मार्केट को नीचे जाना है तो इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करती है, राइट। फिर ये ऐसे करके वेज बना देती है और इसका ब्रेकआउट करती है, रीटेस्ट करके नीचे आती है, राइट। ये वेज बना देगी ऐसे। ये एक होता है राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, जो भी हो, ये इसका मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। इसको ब्रेकआउट करेगी, मार्केट नीचे आ जाएगी, तो लोग कैसे सेल करेंगे, ऐसे डेफिनेटली यहाँ से सेल करेंगे, ऐसे स्टॉप लॉस जहाँ भी रखेंगे, और यहाँ से इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, राइट। और जिन लोगों ने इस रेजिस्टेंस से टकरा करके ट्रेड लिया है कि मार्केट बार बार रेजिस्टेंस से सेल हो रही है, तो वो ऐसे सेल करेंगे, राइट। सबका स्टॉप लॉस उधर है और सब थोड़े थोड़े प्रॉफिट में चल रहे हैं, सब थोड़े थोड़े प्रॉफिट में चल रहे हैं, राइट। और जो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न देख करके गया था उसके लिए लिक्विडिटी हंट हो गई। मान लो यहाँ पर कोई एम पैटर्न बना देखता है, राइट, ये एम पैटर्न, यहाँ पर एम पैटर्न देख करके डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करता है, यहाँ पर ऐसे मार्केट ये 1 मिनट या फिर 5 मिनट में ऐसा बनाएगी अगर ये घंटे का स्ट्रक्चर है तो, राइट। तो वो यहाँ से इन्वॉल्व होंगे, वो यहाँ से इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर है, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर। मार्केट ने बढ़िया से पूरा गेम प्लान कर दिया, यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर है, यहाँ पर पहले लिक्विडिटी है, ऐसे ही मार्केट बेवकूफ बनाती है लोगों को, ऐसे। अगेन इस जगह वाले का जो वो है लिक्विडिटी, अभी बिग प्लेयर क्या करेंगे, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट है, सब थोड़े थोड़े प्रॉफिट में चल रहे हैं, राइट। कोई 20 पॉइंट, कोई 30 पॉइंट, कोई 10 पॉइंट, राइट। अभी यहाँ से बिग प्लेयर एंटर होंगे और ये जो मूव आई थी ना, ये मूव देखोगे तो आप कचरा होते हुए आइए, बिल्कुल रेंजिंग होते हुए। हो सकता है यहाँ तक आने में इनको 2 दिन लग गए हो, बट जब यहाँ से मार्केट जाती है, यही रीजन होता है कि इनका जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो झटके से उड़ाती है, और यही रीजन होता है कि मार्केट जो है ऐसे यहाँ पर जल्दी से पहुंच जाती है 2-3 पुल बैक में। तो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है, क्योंकि इस वाली वेव में जो आइडिया को लेने वेव आती है, वहां पर लोगों को वो सेलर बनाती है। एसएमसी रिकॉर्डिंग अभी इतना ही इंटरनल लिक्विडिटी समझो कि यहाँ पर लोगों को जो है सेलर बनाती है मार्केट, सेलर बना करके उनको धोखा देगी कि तुम सेलर बन जाओ, फिर वहां से स्मार्ट मनी बाई करेगी हैवी ऑर्डर्स, क्योंकि यहाँ पर ये ऑर्डर फिल करते आ रहे हैं, राइट। देखो किसी ने यहाँ पर क्या किया, सेल किया तो उसने बाई किया, यहाँ पर सेल किया तो स्मार्ट मनी ने बाई किया, यहाँ पर सेल किया तो स्मार्ट मनी ने बाई किया, राइट। यहाँ तक सेल करते हुए आ रहे हैं, बीच में भी लोग सेल करेंगे। तो अब इनको जितने ऑर्डर लेने थे फुल, इनके ऑर्डर सारे के सारे फिल हो गए ऑर्डर्स, राइट। मान लो इन्हें 10,000 लॉट लेना था, 10,000 लॉट, तो 10,000 लॉट यहाँ तक आते हुए फिल हो गए। तो यहाँ पर हैवी क्वांटिटी में जो है पैसे लगाएंगे और फिर मार्केट जो है धड़ाम से, सॉरी, एक स्पाइक के साथ ऊपर जाएगी और सबका स्टॉप लॉस उड़ा देगी। तो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है, ऐसे इंटरनल लिक्विडिटी बनती है, राइट। अभी चलते हैं चार्ट में थोड़ा देखते हैं, नहीं तो फिर हम आगे जो है दिन में जब मैं लिंक भेजूंगा तो उसमें आना। ये यूरो जेपीवाई का चार्ट है, राइट, यूरो जेपीवाई का चार्ट है, इसको देखते हैं। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर 1 घंटे बाद हैं, ये तो डेली का है, 1 घंटे में ही स्ट्रक्चर मार्क करोगे तो अच्छा रहेगा आपका। देखो यही इसी को तो था, ये यहाँ से गिरना था, राइट, ये वाला ये वही तो था। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर ये क्या था मार्केट का, यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं। इस जगह से मार्केट ने लोअर लो लगाया, लोअर हाई, लोअर लो, ये आईडीएम होगा, प्रॉपर आईडीएम, ये आईडीएम होगा, राइट। आईडीएम होते ही ये पॉइंट हमारा लोअर लो कन्फर्म हो जाएगा, लोअर लो कन्फर्म हो जाएगा। और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरी है, राइट, इस ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी से, राइट, ये पूरा जोन हो जाएगा,
यहाँ से, राइट। ये लोअर हाई हो जाएगा हमारा। अगेन यहाँ पर आओगे तो ऐसे हुआ है इस पॉइंट पर, राइट, देखोगे तो यहाँ पर ये जो बॉस पॉइंट है ना, बॉस पॉइंट, उसको मार्केट ने एक्चुअल में यहाँ पर स्विप किया है, बट ये एक्चुअल देखो इसने जो है इसको स्विप किया ये, और अगली कैंडल ने इसको स्विप कर लिया, इसके लो को स्विप कर लिया। यही रीजन है कि जब इसका लो स्विप होता गया, बार बार लो स्विप होता गया, तो यहाँ पर कोई आइडियम कंफर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके नीचे हमें बॉडी क्लोजिंग चाहिए, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आइडियम हमारे पास नहीं है, बट उसके बावजूद भी मार्केट जो है यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से गिरी है, राइट। यही ऑर्डर ब्लॉक होगा ये वाला, यहाँ से गिरी है। तो जब मार्केट ने आइडियम नहीं लिया है, क्लोजिंग तो किसी के नीचे ही नहीं हुई है, राइट, तो उस केस में क्या होता है, मार्केट इसको भी ले सकती है चौक पॉइंट जब आइडियम नहीं मौजूद। बट अगर यहाँ पर मार्केट आती है, राइट, और अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पर ही एंट्री बना देती है लोअर टाइम फ्रेम में, जब हम जाएंगे तो एंट्री मॉड्यूल, तब फिर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। बट अभी के लिए जो है हमारे पास ये नॉर्मल स्ट्रक्चर जैसा ही हम इस चीज को जानेंगे। इसका यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, राइट, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है लोअर लो, ये हमारा आइडियम होगा, और इसने लो को लिया है तो ये इस जगह पर आइडियम होगा, देन हमारा ये लोअर लो कंफर्म होगा, ऐसे, राइट। और यहाँ से देखते हुए हम लोग आएंगे तो ये क्या होता है, इस जगह पर हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ऑर्डर ब्लॉक होगा ये रेड कैंडल होगी, राइट, ये रेड कैंडल होगी। अब एक सवाल आता है, राइट, अब एक सवाल आता है कि मार्केट वहां तक क्यों नहीं गई। उसका जवाब आगे की क्लास में है। ये जो था ये वाला ऑर्डर फ्लो, ये यहाँ से यहाँ तक पुल बैक, ये टैप नहीं हुआ था, ये टैप नहीं हुआ था, इसका ये रीजन है, राइट। इसका जो जवाब है आगे की ओर, बट हम यहाँ से जो अभी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ये आइडियम होगा, इस वाले जो है हम ऑर्डर ब्लॉक से सेल करेंगे। ये एफबीजी का जोन है ये, तो यूरो जेपीवाई में कुछ ऐसा सीन है, राइट, यूरो जेपीवाई में कुछ ऐसा सीन है, ये लोअर लो हो जाएगा और ये हमारा बॉस पॉइंट हो जाएगा, बॉस पॉइंट, राइट। तो वहां से सेल करेंगे। आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो आप, बट सेफ एंट्री कैसी मानी जाएगी, जब इसमें आप जाएं और आपको ये चीज दिखे ऐसे, तो इस जगह से हम सेल करेंगे। ये यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा जो लोअर टाइम फ्रेम में, ऐसे स्टॉप लॉस रख करके ऐसे हम सेल करेंगे, ऐसा होना चाहिए। और अगर ये नहीं बनता है तो हो सकता है मार्केट इसकी कई बार ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी भी स्विप कर लेती है, तो इस वजह से इसको बनने का वेट करते हैं। मान लो कि इसने क्या किया, ये जो वेव जा रही थी इसने ऐसे स्विप कर लिया, राइट, स्विप कर लिया, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, फिर हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी जब उसको इनफ नहीं होती तो वो सेल कर लेती है, स्विप कर लेती है, राइट। तो ऐसे जो है ये यूरो जेपीवाई में है। यूएसडी जेपीवाई में देखते हैं जो सीन है, यहाँ पर 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, राइट। देखो ये जो है थोड़ा ऊपर से मार्केट एक कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में है, तो कहीं से भी जो है आप ले सकते हो इस चीज को, राइट। ये यहाँ पर आइडियम हमें एक चाहिए, कोई सा भी लो, ये सारे के सारे स्ट्रिप होते गए हैं, एंड यहाँ पर ये आइडियम होगा इस जगह पर, ओके, ये वाला, क्योंकि ये इसके नीचे, ओके, यहाँ पर भी है आइडियम, राइट, ये यहाँ पर देखोगे, राइट, क्योंकि ये सेम काइंड में आइडियम क्रिएट होता है। आइडियम हुआ,
ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, इसके आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला ये हो जाएगा, राइट, ये वाला। इसके नीचे ये इतना एफपीजी जोन, और मार्केट ने वहां से टैप करके वहीं से गिरी है, तो आईडीएम लेते ही ये हमारा पॉइंट लोअर लो खत्म हो जाएगा, राइट। तो एक चीज देखो कि ये हमारा बॉस पॉइंट था, राइट, ये बॉस पॉइंट था, बॉस पॉइंट था, और ये स्विप हो गया। बॉस जब स्विप हुआ, बॉस यहाँ पर स्विप हुआ है, स्विप हुआ तो अभी क्या था कि इसको डायरेक्टली यहाँ पर गिर जाना चाहिए था, राइट। ये क्योंकि आईडीएम स्विप पीओआई की क्लास होगी कल या फिर जो है उसके अगली वाली लेक्चर में, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको, राइट, कि आईडीएम स्विप होता है तो मार्केट आती है। देखो जब मार्केट जो है आईडीएम बॉस को स्विप कर लेती है, राइट, बॉस को स्विप कर लेती है, अगर वो जो है सॉरी आईडीएम को स्विप करके आ रही तो ठीक है, अगर उसको नहीं टैप किया है, उसने उस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं टैप किया और बॉस को स्विप करती है, तो यहाँ पर जो है हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे और ये वाला एंट्री मॉड्यूल देख करके हमारा जो बॉस के जस्ट आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उसको टारगेट करके हम इसमें बाई कर सकते हैं। ये काउंटर ट्रेड होगा तो इसमें हम कम रिस्क लेंगे, यहाँ से हम बाई कर सकते हैं, और हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो हम यहाँ से ऐसे कुछ बाय करेंगे, हमारा टारगेट इस ऑर्डर ब्लॉक तक होना चाहिए, राइट। फिर जब मार्केट यहाँ पर टैप करती है तो हम यहाँ से सेल करेंगे, राइट। एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पर जब ये गई है ऊपर की ओर ना, गई है तो काफी किस ढंग से गई है काफी, और यहाँ पर देखोगे तो 2 से 3 पुल बैक में नीचे गिर गई है, तो यहाँ पर बहुत सारी इसने लिक्विडिटी इकट्ठा की है, जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा था। ये ऊपर की ऑर्डर ब्लॉक को टैप आईडीएम को लेने वाली और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने वाली भी जा रही है, तो इस वजह से इसने जो है काफी ये धीरे गए हैं लिक्विडिटी बनाते हुए, राइट। यहाँ पर उसको टैप करने जा रहे हैं, तो अभी देखो यहाँ पर जैसे कि मार्केट ने जो है इसको टैप किया, राइट, इसको टैप किया तो हमारा टारगेट यहाँ होगा। जब मार्केट यहाँ पर टैप करेगी, राइट, इस जगह पर इस ऑर्डर ब्लॉक पर, तो अब यहाँ से मेजरली मार्केट गिरेगी, हमारा टारगेट क्या होगा, पॉज करना, राइट, और यहाँ पर ऐसे मार्केट गिरी है, ऐसे अगेन यहाँ पर मार्केट ने कंप्लीट डाउन का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, बट यहाँ पर जो हमारा आईडीएम होगा वो इस जगह पर होगा, यहाँ पर 1 घंटे के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है। बट एक बात देखोगे तो ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, इसी वजह से जो है, और ये ऑर्डर फ्लो टैप नहीं हुआ था, इसी वजह से मार्केट इसको आईडीएम नहीं लिया, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक ऊपर कहीं पर है नहीं और ऑर्डर ब्लॉक से गिरी है, राइट। बट जो हमारा लोअर लो होगा वो इस पॉइंट पर होगा, लोअर हाई उस पॉइंट पर होगा, अभी कुछ नहीं है। नीचे देखते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं इसमें कल कुछ, हाँ आई थिंक हम लोग इसी पर थे। देखो इस जगह पर अभी मार्केट ने जो है यहाँ पर आईडीएम वगैरह लिया है, ये मार्केट नीचे आई है, तो यहाँ पर आईडीएम हमारा ये वाला हो जाएगा, ये आईडीएम, और ये आईडीएम की लिक्विडिटी ही हालांकि स्विप किया गया है, आईडीएम, राइट। जब आईडीएम मार्केट लेती है तो हमारा लोअर लो यहाँ पर हो जाएगा, और यही पॉइंट जो हो जाएगा हमारा बाउंस हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, लोअर हाई हो जाएगा, राइट। तो फिर हमारे लिए अगला आईडीएम यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है और ये रेड कैंडल ने उसका हाई नहीं लिया है, उसका हाई इसने नहीं लिया है, तो 1 घंटे के अकॉर्डिंग हमारा जो आईडीएम होगा वो आईडीएम यहाँ पर है, ये, राइट। तो अभी यहाँ पर ऐसे जो है स्ट्रक्चर है, तो जैसे ही आईडीएम मार्केट ने लिया तो हमारा लोवेस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये लोअर लो हो जाएगा, राइट। और हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा ये वाली रेड कैंडल होगी, और उससे मार्केट को गिरना है, राइट। बट अभी मार्केट ने टाइप नहीं किया जब वहां से। तो एक चीज और देखो आप लोग कि जब मार्केट गिरी है ना आईडीएम को लेकर के, तो शार्पली गिरी है, फिर ऊपर जा रही है, तो ऐसे करते हुए जा रही है, ऐसे करते हुए जा रही है, और फिर वहां से जब टैप होगा देखना 2 की 3 बार में वो नीचे आ जाएंगे। तो ये मार्केट की ऐसी साइकोलॉजी है जो कि हमें प्रैक्टिस करने पर आती है, राइट, जो कि हमें प्रैक्टिस करने पर आती है। दूसरी बात यहाँ पर देखोगे कि जब मार्केट ने आईडीएम लिया तो वो
ऑर्डर ब्लॉक को बिना टैप किए ही नीचे आ रहे हैं, राइट, इसी वजह से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो हमें ट्रेड प्लेस करनी है जब मार्केट आईडीएम ले तब। दूसरी बात कि यहाँ पर एक चीज और हुई है, जब डेली टाइम फ्रेम में जाओगे, राइट, देखो ध्यान से, सारी ड्राइंग में हटाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में जाओगे, इधर से जो है इसने हालांकि अभी नहीं टैप किया बट वीकली में टैप किया, यहाँ पर देखोगे तो अभी क्या है कि इसने इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप कर दी, यहाँ पर स्विप कर दी। तो अगर मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की ओर है, यहाँ पर ये ट्रेंड जो है थोड़ा सा ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर क्यों है, वो वीकली टाइम फ्रेम के जो है पीओवाई को टैप किया है। देखो मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ ध्यान से। जब वीकली में जाओगे, राइट, वीकली में जाओगे तो यहाँ पर देखोगे इसने क्या किया है, उसने इसको टैप कर दिया है, इसको ऐसे, इसको टैप कर दिया है। तो अब हमारी जो ट्रेड होनी चाहिए वो अपवर्ड डायरेक्शन की ओर होनी चाहिए, क्योंकि वीकली का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर टैप हुआ है, राइट, तो इस वजह से यहाँ पर अप की ओर होनी चाहिए। यही रीजन है कि जो डेली की कैंडल है, राइट, डेली की कैंडल है, इसने यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप की, यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप की है, हालांकि इस जगह पर लिक्विडिटी स्विप की। तो अगली कैंडल का टारगेट हो जाना चाहिए, तो इसको हंट करना, बट ऊपर की ओर है, हमारा डायरेक्शन ऊपर की ओर है, इसी वजह से वो इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रही है, राइट। तो हमारी जो टारगेट, हमारा जो मार्केट का वो होगा मूवमेंट, हम ऊपर की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर अभी हम आएंगे 1 आवर में, राइट, और स्ट्रक्चर ऊपर की ओर देखना स्टार्ट करेंगे, देखो, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर इस जगह पर शिफ्ट हुआ है, देखो अभी मैंने ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है इस जगह पर, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्या होता है कि वीक क्लोजिंग चलेगा, राइट। ये एसएमसी का थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए, नहीं समझ में नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या था कि मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया था इस जगह पर, तो ये क्या होगा, कुछ ऐसे हुआ है, ये ऐसे, राइट, ये ऐसे यहाँ तक आए, सॉरी, इसको थोड़ा ठीक करता हूँ मैं, ओके। वही एंटी मॉड्यूल बना है जो मैं बता रहा था, ये मार्केट आई है यहाँ तक ऐसे, ये एक्सट्रीमली यहाँ तक आए हैं, राइट, फिर ये इन्होंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक से हमें बाय करना था। क्यों बाय करना था, क्योंकि उसने जो है डेली वीकली का जो टाइम फ्रेम है उसने उसको हंट कर दिया, राइट। और ये क्या था कि यही पिछले डे की लिक्विडिटी थी, ये वाला पॉइंट पिछले डे की, या ये वाला या फिर ये वाला, तो उसके अकॉर्डिंग जो पिछला डे था, राइट, ध्यान से मैं समझाता हूँ, ध्यान समझो, रिमूव करता हूँ सारी ड्राइंग, एंड यहाँ पर डेली पर आता हूँ। कैसे, देखो टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं। यहाँ पर इसने वीकली का ऑर्डर ब्लॉक टैप किया है, राइट, यहाँ से ऐसे, तो क्या हुआ कि इसने इसकी लिक्विडिटी स्विप की, ये, राइट, इसने इसकी लिक्विडिटी स्विप की, बट हमें तो क्या देखना है, हमें नीचे से ये चीज देखनी है, आईडीएम लिक्विडिटी, सॉरी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और यहाँ से हमें बाय करना है, राइट, यहाँ से हमें बाय करना चाहिए, ऐसे हमें तो ये चीज देखनी है। तो अब हमें ऊपर से सेल नहीं, नीचे से बाय करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो ऊपर की ओर है। कहाँ तक के लिए, ये जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक के लिए डायरेक्शन जो है ऊपर की ओर है, या मैक्सिमम इस एफवीजी तक, राइट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्विफ्ट होता है, तो हमारा टारगेट, अगर हमें नहीं पता कि पीछे क्या हुआ है, तो उस हिसाब से इसने इसके हाई को लिया, तो हमारा टारगेट लो हो जाएगा, ये लो या फिर ये लो, राइट। बट अगर आपको पीछे अगर आपको पता है कि इसने वीकली जो है का ऑर्डर ब्लॉक टैप किया है, तो वो यहाँ पर जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, उसी को टैप करके ऊपर जाएंगे, तो हमें यहीं तक ही टारगेट रखना है, अगर हम डाउन की ट्रेड यहाँ से ले रहे हैं तो हम 1 आवर में जाएंगे, राइट। जैसे 1 आवर में मैं गया, देखोगे तो ये था प्रीवियस डे हाई, राइट, प्रीवियस डे हाई, राइट, पीडीएस, और ये था प्रीवियस डे लो। तो अभी इसने यहाँ पर स्विप किया, राइट, इस जगह पर स्विप किया, तो मैं इसमें लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, स्विप किया इसने, इसका तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि यहाँ तक मार्केट आए, बट अगर हम अज्ञान है, फॉर एग्जाम्पल
तो ये हमने, ये नेक्स्ट प्रीवियस हो जाएगा, राइट, लास्ट उससे भी पहले का दिन, इसको हम लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं, राइट, क्योंकि ये लिक्विडिटी है, क्योंकि प्रीवियस डे तो ये है, अब इस डे में हमें ट्रेड करना है जो यहाँ से ओपन होगा, राइट। तो ये कहाँ का है देखोगे तो ये है, इधर देखोगे तो 10 फेब है, और ये 11 है, राइट, यहाँ से ये 11 है, राइट। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ इस जगह पर 5 मिनट में, राइट, इस जगह पर मैं 5 मिनट में जाता हूँ, 10 है, राइट, 5 मिनट में 10, राइट। तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, तो ये प्रीवियस डे का लो था, राइट, प्रीवियस डे का लो था, तो यहाँ से हमें सेल करना था, यहाँ से हमें सेल करना था, बट हालांकि यहाँ पर जो है हमें कोई एंट्री मॉड्यूल अभी दिखा नहीं, 1 मिनट में देखते हैं अगर दिखता है तो। ओके, ये CISD का हमें मिला है, बट वो वाला हमें नहीं मिला है, क्योंकि अगर हम देखेंगे, देखो क्या हुआ है यहाँ पर, CISD समझो, राइट, जब इसने प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ली, तो राइट, तो यहाँ पर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट काफी दूर है, काफी दूर है, यहाँ पर है, इस जगह पर, इस जगह पर है, काफी दूर है, राइट। और देखोगे तो मार्केट हर एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती आ रही है, इसने इसको टैप किया, इसने इसको टैप किया, इसने इसको टैप किया, राइट। इसी वजह से टैपिंग होना बाकी था, सॉरी रही नहीं गया। तो ये पहली जो कैंडल इसको बोलते हैं CISD, राइट, ICT में इसको और डेप्थ में बताऊंगा कि क्यों होता है ऐसा, CISD। तो हमें यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम यहाँ से स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ऊपर रख के बफर दे करके, राइट। तो और अगर हमें नहीं पता, राइट, अब हम ये एंट्री लेने के लिए हम 1 घंटे में आए हम लोग, बट अभी एंट्री हमें मिल गई है, सॉरी 5 मिनट में आए थे, अब एंट्री मिल गई है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए ये, अगर हमने ये नहीं देखा कि मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम का जो है ऑर्डर ब्लॉक टैप किया है, तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए, हमें प्रॉफिट में भी मार्केट दिखती है, थोड़ी देर जा करके हमें हंट कर देती। बट अगर हमें पता है कि यहाँ पर जो है 1 घंटे में इस जगह पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर इस जगह पर, राइट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, राइट, तो हमें इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक ही टारगेट रखना चाहिए, ये क्योंकि यही सबसे लो है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक ही टारगेट रखना चाहिए, यहाँ तक। और फिर हम लोग यहाँ से बाई करेंगे, अगेन यहाँ से बाई करेंगे, मार्केट जब इसको टैप करती है तो इसके नीचे रख करके, राइट। अब हमारा टारगेट जो है ऊपर की ओर हो जाना चाहिए, यहाँ पर ऐसे इसको भी रख सकते हैं, या फिर जो है अगर हम वीकली का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है तो वीकली का जो नेक्स्ट होगा जोन, ये मैं वीकली पर ही तो आया हूँ, ओके, वीकली का हम यहाँ तक मैक्सिमम रख सकते हैं, ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस का जोन होता है इसको, या फिर जो है डेली में अगर हम देखेंगे जो भी दिखेगा डेली के अकॉर्डिंग यहाँ तक के लिए, राइट, ये FVG तक जा सकती है, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक तक, जब तक कि हमें डाउन का साइन ना मिले कोई, यहाँ तक जा सकती है, तो हम ऊपर की ओर ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर ऐसे एनालिसिस हुई है, ये लाइव चल रहा है, राइट, कि हमें पीछे देखना पड़ता है कि मार्केट ने किसको टैप किया, राइट, किसको टैप किया था, उसने एक्चुअल में ये हाई था वीक का और इसको टैप किया था, इस वजह से यहाँ पर चीजें हुई हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट। ये लिक्विडिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था डेली, और जो है बॉस की लिक्विडिटी कैसे स्विप होती है, और कल की क्लास में हम ऑर्डर फ्लो को समझेंगे एंड POI को समझेंगे, तो हमें और पता चल सकेगा कि हम किन जगहों पर एंट्री ले सकते हैं, राइट। जैसे जैसे आपको चीजें आगे बढ़ती जाएंगी वैसी वैसी जो है खुलती जाएगी आपकी आंखें, राइट। देखो लिक्विडिटी 3 टाइप की होती है मैक्सिमम। एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, राइट। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है कि जब मार्केट किसी स्विंग की लिक्विडिटी लेती है, राइट, किसी स्विंग की मान लो उसकी लिक्विडिटी ली इसने, तो वो आती है इंटरनल लिक्विडिटी के लिए, वो किसी FVG या फिर जो है ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, तो ये स्विंग पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। और यहाँ पर भी वो जब ऊपर गए थे तो वो W वगैरह बना करके जाते हैं,
डब्ल्यू वगैरह बना करके जाते हैं, तो इसके नीचे भी स्टॉप लॉस रहते हैं, तो इसको भी। और एक रिटेल प्लेयर की लिक्विडिटी है, रिटेल प्लेयर कैसे ट्रैप होते हैं उसकी हम बात करते हैं थोड़ा सा, राइट। 9:40 8:40 तक करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट है, कैसे सपोर्ट, मार्केट ऐसे जा रही है, राइट, मार्केट ने ऐसे किया, यहाँ पर ऐसे बना रही है, ऐसे ऐसे, ये तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो जब मार्केट यहाँ जाती है ना, कुछ लोग यहाँ सेल करते हैं, यहाँ आती है, कुछ लोग बाई करते हैं, राइट। बट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ऐसे ऊपर गई थी, तो यहाँ पर लोगों को स्टॉप लॉस है, यहाँ पर इसके नीचे लोगों को स्टॉप लॉस है। तो मार्केट क्या करेगी, हमारे लिए तो आईडीएम ये है, राइट, इंड्यूसमेंट। तो मार्केट यहाँ पर आईडीएम करेगी, सबका स्टॉप लॉस उड़ाएगी, राइट। और कुछ लोग यहाँ पर वेज फॉलो करते हैं ना, एक वेज, ऐसे वेज बनता है, रेक्टेंगल सॉरी, और इसका ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट पर ऐसे जाते हैं। बट हमारे लिए ये क्या है, ये वाला पॉइंट जो होगा, राइट, इसको ऐसे करते हैं, मानते हैं ऐसे हुआ है, तो हमारे लिए ये पॉइंट होगा आईडीएम। और जो वेज वालों ने इसके ब्रेकआउट के बाद, सॉरी रेक्टेंगल वाले जो रिटेल ट्रेडर थे, उन्होंने रेक्टेंगल को देख करके ऐसे ट्रेड लिया था ऊपर की ओर, ऐसे स्टॉप लॉस यहाँ पर है। तो मार्केट यहाँ पर आईडीएम लेगी, रिटेलर्स के जो है स्टॉप लॉस हटाएगी और इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगी, राइट। कई तरीके के लोग होते हैं, किसी को कुछ और दिखता है, किसी को इसमें वो दिखेगा। एक 15 मूविंग एवरेज है ऐसे, राइट, किसी को और 9 मूविंग एवरेज है, जो इंडिकेटर ट्रेड करते हैं, वो ऐसे आता है, ऐसे। वो उसने जब क्रॉस किया यहाँ पर, रेड वाले को ग्रीन वाले ने क्रॉस किया, तो वहां पर ये लोग बाई करते हैं, ऐसे भी होता है। तो यहाँ पर इन लोगों के स्टॉप लॉस रहते हैं, मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाती है, आती है, रन करती है। अब यहाँ पर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होगी, तो हमें यहाँ पर इन्वॉल्व होगी। तो इस चीज को समझना है तो थोड़ा सा लाइव चार्ट को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पीछे बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें इंटरनल लिक्विडिटी समझ में आती है। और इंटरनल लिक्विडिटी एक ऑब्जर्वेशन होती है, खुद की ऑब्जर्वेशन होता है। एक्सटर्नल तो हमें समझ में आ गया कि हाँ डेली हाई और लो पर जो है लिक्विडिटी रहती है, एंड बॉस पर लिक्विडिटी रहती है, चौक की लिक्विडिटी रहती है, आईडीएम की लिक्विडिटी रहती है। इस चीज को मैं कल की क्लास में और डेप्थ में बताऊंगा। बट ये जो इंटरनल ट्रैप करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन होती है, आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन। आप इस चीज को जाके समझो, मैं ऐसे ही समझता हूँ, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमें बाई करना था, 5 मिनट में जाते हैं, यहाँ से हमें बाई करना था, राइट, यहाँ से हमें बाई करना था। और अगर मार्केट आती है नीचे, तो मैक्सिमम कौन सा हो सकता है, ये एक और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बनता है, ये वाला, राइट। इसी को जो है हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ब्लू, ब्लू के ऑलरेडी है यहाँ पर अभी 5 मिनट, इसको हटाता हूँ मैं, इसको भी हटाता हूँ। हमें पता है कि यहाँ से नीचे से बाइंग हुई है, तो हमें ऊपर की ओर जाना चाहिए, अब मैं 5 मिनट में आता हूँ, राइट, 5 मिनट में आता हूँ। तो देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, ये एक सपोर्ट था, राइट। यहाँ पर कितने टचेस हुए हैं, मान लो कि ये रेजिस्टेंस है उन लोगों के लिए, रिटेलर्स के लिए, ओके सॉरी, ये इसको मैं हल्का सा रेड कर देता हूँ, रेजिस्टेंस। तो वो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बाई करेंगे। यहाँ से लोगों ने क्या किया, सेल किया था, यहाँ से सेल किया और इस जगह से बाई किया, राइट, इस जगह से बाई किया। तो मार्केट ने क्या किया, आई इनका भी स्टॉप लॉस उड़ाया, और हमने एंट्री यहाँ पर नहीं दी, क्योंकि हमारी एंट्री होगी इस जगह पर, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पर, राइट। इसको उड़ाया स्टॉप लॉस। हम इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए आईडीएम ये होगा और ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक होगा, हम इसमें क्यों इन्वॉल्व, राइट, हम इन्वॉल्व ही नहीं होंगे इसमें। तो इधर से जिन्होंने बाई किया था उसका स्टॉप लॉस यहाँ उड़ाया, जो लोगों ने यहाँ से सेल किया था इस जोन को देख करके, रेजिस्टेंस का जोन, की जब भी मार्केट आती है डाउन आती है, जब भी मार्केट आती है डाउन आती है, जब भी मार्केट, तो ये ऑब्जर्वेशन, मार्केट ने इसको उड़ाया, धड़ाम से गिरती है। तो अब हम यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे और इसकी लिक्विडिटी स्विप करके, जैसे ही इसने एंट्री दी, तो हम इस वाली ग्रीन कैंडल पर यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के। तो यही रीजन है कि यहाँ पर आते आते मार्केट ऐसे आई है, और जब ऊपर गई है तो इतनी स्पाइक के साथ हुई है। तो ये चीज थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन पर आपकी डिपेंड करती है, आपने जो है, आप इंटरनल लिक्विडिटी को कैसे समझते हैं ना।
ओके तो ये ऐसे होता है, ऐसे हम चीजों को समझते हैं, राइट। अभी जैसे देखो, अभी ये 1 आवर का है, राइट, 1 आवर का है। अगर ये लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप कर रही है, हालांकि स्विप तो नहीं किया, बट अगर वो आती है तो हम कहाँ तक इस ये जो जोन है हम यहाँ से बाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है नहीं, सारा कुछ ये भी टैप हो चुका है, ये इसको बची थी इसने टैप कर लिया, लोअर टाइम फ्रेम में इसको इसने टैप कर लिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अगर मार्केट यहाँ पर कुछ ऐसा करती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ऐसा करती है और फिर नीचे आती है, तो इन लोगों को स्टॉप लॉस हटा देगी, और जो जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया होगा वो तो बहुत खुश होंगे क्योंकि प्रॉफिट में होंगे, और एक्चुअल में मार्केट यहाँ पर टैप करेगी, फिर ऊपर जाएगी, यहाँ से फिर ऊपर जाएगी, उनका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। तो हमें अपने पॉइंट तक आने का वेट करना है, हमें अपने पॉइंट तक आने का वेट करना है, क्योंकि मार्केट ट्रैप करती है लोगों को। देखो अभी यहाँ पर 5 मिनट में या 1 मिनट में जाओगे तो यहाँ पर वैसा ही कुछ थोड़ा सा बन रहा है, यहाँ पर कुछ वैसा ही फॉर्मेशन हो रहा है, एक सपोर्ट का जोन बनाया जा रहा है लोगों को इंड्यूस करने के लिए कि आप जो है यहाँ से बाई करो ऊपर की ओर, और फिर मार्केट थोड़ा सा क्या करेगी कि बाई भी दिखाएगी और हिट करके आएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ इन्वॉल्व होंगे। तो ये थोड़ा आपके ऊपर है, समझने की कोशिश करना है इसको, राइट। तो देखो ऐसे डेली में जाके अगर थोड़ा और बताता हूँ, ओके, हालांकि यहाँ पर कुछ है नहीं, बट हमें ऐसी चीजें समझनी है, ऐसी देखनी है थोड़ा सा समय के साथ। और फिर जब मैं कल आफ्टरनून जो है लिंक भेजूंगा, सब आप आओगे तो उसमें और समझाऊंगा कि कैसी कैसी चीजें होती हैं एग्जाम्पल ढूंढ करके, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ढूंढे नहीं थे, इस वजह से टाइम लगता है ढूंढने में, इस वजह से कल समझाऊंगा और बताऊंगा भी। तो ये था, कोई कुछ पूछ रहा है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम जो है कल की क्लास में मिलेंगे, और कल मैं बताऊंगा कि एक्चुअल हमें ट्रेड कहाँ लेनी है, इन्वॉल्व कहाँ होना है, राइट। और ट्रेड लेने के लिए अभी तो आपको हालांकि बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, बट आगे आगे जैसे जाओगे वैसे वैसे और समझ में आएगा। जी साकिर। सर अभी यूएसडी जेपीवाई का स्ट्रक्चर तो डाउन का था, लेकिन इसने मींस के हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया तभी ये ऊपर जा रहे हैं ना। हाँ, इस वजह से स्ट्रक्चर अभी ऊपर का हो गया है। अब हमारे लिए ये पॉइंट आइडियम नहीं है, अब ये हमारे लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ये प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। अब इसने प्रीवियस डे हाई, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन का होता ना, डाउन का, तो जब इसने प्रीवियस डे हाई को स्विप किया तो हम इस वाले लो को रख देते टारगेट, बट अभी हमने इसके ऑर्डर ब्लॉक को क्यों रखा लास्ट वाले को, क्योंकि वो वहीं तक आएगी और फिर वहीं से ऊपर जाएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर ऊपर का हो चुका है। देखो 1 घंटा और वो क्या बोलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम ऊपर की ओर बोल रहा है, तो स्ट्रक्चर को भी हम उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लेंगे। फिर जो पहला पुल बैक होता है उसे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल देंगे, हालांकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो यहीं पर फिर हो जाता है, इसी जगह पर, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में बॉडी क्लोज होने की आवश्यकता नहीं है, राइट। बट प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी आप लेना चाहते हो तो वही हुआ है, राइट। यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, फिर वो यहीं तक आई है, फिर यहाँ से हम बाई की ओर सोचेंगे। अगर मान लो यहाँ पर मार्केट कुछ ऐसा करती है, थोड़ा सा ऐसा करके ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो हम यहाँ से बाई की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्डर फ्लो है जो कि टैप नहीं हुआ, राइट। और हो सकता है कि ये जो है यहाँ से ही ऊपर निकल जाए, इसकी विक से। एक चीज और बताता हूँ, इसकी विक से, ये ग्रीन रेड कैंडल की विक से, क्योंकि जब कोई रेड कैंडल की विक ओवरलैप करती रहती है ना किसी एफवीजी से, तो मार्केट यहीं से ऊपर चली जाती है। ऐसा मैंने देखा है, कई बार ऐसा देखा है, इस वजह से मैं आपको बताता हूँ। ये ओवरलैप जब एफवीजी के साथ करती है तो दिखाऊंगा, मैं दिखाता हूँ किसी जगह अगर दिखता है तो। बट इसके साथ वो नहीं होना चाहिए मिटिगेट, ये वाली रेड कैंडल की विक जाकर के इसके साथ, इस वाले रेड के साथ मिटिगेट कर, ग्रीन के साथ, तो फिर नहीं ओवरलैप करनी चाहिए, इससे मिटिगेट नहीं करनी चाहिए। किसी जगह दिखती हो तो बताता हूँ। ओके, थोड़ा सा और बताता हूँ, अगर गोल्ड में समझो इस चीज को। आवरली टाइम फ्रेम, राइट, बीटीसी है ये, तो गोल्ड में बताता हूँ। देखो अभी हमारे पास गोल्ड में क्या है जोन, ये एक ऑर्डर फ्लो है जो कि टैप नहीं हुआ था, अब टैप हो चुका है। अब जो है
टैप हो चुका है और ये हमारे लिए क्या था, आईडीएम, यहाँ पर आईडीएम था, राइट, आईडीएम था। तो हम यहाँ से अप की ओर सोच सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि 5 मिनट में आऊँ अगर, तो 5 मिनट में यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, सीआईएसडी हुआ है। 1 मिनट में अगर देखें, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है बट मार्केट आई नहीं है, ज्यादा लोअर नहीं आ रहा। 5 मिनट इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। इस जगह पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, सॉरी सीआईएसडी हुआ है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है, इसी जगह पर दोनों हुआ है। तो हम यहाँ पर बाई करेंगे इस जगह से, तो हमारे लिए इंटरनली आईडीएम ये हो जाएगा, ये वाला वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो ये आईडीएम हो जाएगा, जो अभी एसएमसी अकॉर्डिंग हम जानते हैं, और ये हायर हाई हो जाएगा और हम यहाँ से अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, राइट, यहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे। बट एक चीज और है, एक चीज और है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो ये क्या है कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक इसमें ये वाला होगा, ये। तो अभी इसमें कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या है कि वो इस ऑर्डर फ्लो को टाइप करके जाएंगे या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करने आएंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएंगे, हायर टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो यहाँ तक आ सकते हैं, राइट। 4 आवर के अकॉर्डिंग ये आईडीएम हो जाएगा उसका, तो वो यहाँ से आएंगे, तो एक्यूरेट ट्रेड आपकी यहाँ से होगी ऊपर से जब आप लोगे तो यहाँ पर। जब भी कभी लोअर टाइम फ्रेम में आपको कंफ्यूजन हो ना, तो थोड़ा सा एक टाइम फ्रेम बढ़ा करके देख लेना ऊपर की ओर, राइट। क्योंकि जैसे देखो यहाँ पर वही चीजें हुई हैं, पिछले दिनों में वही चीजें हुई हैं, उन पर मैंने कुछ जगह ट्रेड प्लेस की। यहाँ पर देखो ये आईडीएम पॉइंट था, ये वाला आईडीएम पॉइंट था, और ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर फ्लो था, ऑर्डर ब्लॉक जो भी समझो, टैप नहीं हुआ था, इसकी बात एक दिन की थी, बट इसकी लिक्विडिटी स्विप कर ली, तो यहाँ पर ऐसे गया है, राइट। और दिखाता हूँ यहाँ पर, यहाँ तो आईडीएम हुआ है और इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गई है मार्केट, तो यहाँ पर इसने स्विप किया है, तब हम यहाँ तक आने का वेट करेंगे, यहाँ तक आने का वेट करेंगे, राइट। फिर यहाँ से हम अप की ओर ट्रेड लेंगे। डेली अगर देखोगे तो डेली ने क्या किया है कि इसकी लिक्विडिटी स्विप कर ली है, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी स्विप की है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो यही इसको स्विप करना हो जाएगा, या फिर यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा इसमें, राइट। तो इस हिसाब से गोल्ड में अभी थोड़ा सेल की ओर हम लोग सोच सकते हैं। जो अभी हमने पढ़ा उसको मैं इंक्लूड करके बता रहा हूँ, आगे तो मुझे बहुत सारी चीजें पता है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सेल के लिए तो हम यहाँ पर 1 घंटे में जाएंगे और ये फिर इसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मान लेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आने वाली है, इधर कहीं से बाई का ट्रेड मिलेगा तो हम, सॉरी सेल की ट्रेड मिलेगी तो इस जगह से सेल कर लेंगे यहाँ से ऐसा, क्योंकि अभी मार्केट को नीचे आना है, क्योंकि उसने डेली हाई की लिक्विडिटी ले ली है। ओके ठीक है, तो आप लोग जो है इस चीज की प्रैक्टिस करिए, राइट। और अभी जो है 8:40 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट आपकी 1 घंटे 40 मिनट की क्लास हो चुकी होगी, और इस चीज को समझना और कोशिश ये करनी है आपको कि थोड़ा सा अभी के लिए बीटीसी एंड जो है डॉलर वो गोल्ड से थोड़ा सा तो वो करना है, कम प्रैक्टिस करना है, या फिर समझने की कोशिश करना, ज्यादा चीजें ना समझ में आए तो दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना, क्योंकि इसमें चीजें अलग तरीके से होती है। जब आईसीटी आ जाएगा तब समझ में आपको आएगा, क्योंकि इसमें चीजें अलग होती हैं। एसएमसी आपको प्रैक्टिस करना है तो बढ़िया मस्त काम करेगा आपका। करेंसी पेयर्स में ज्यादा प्रैक्टिस करना है अभी के लिए आपको, और बिगिनर को करेंसी पेयर से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मैं पहले यूरो यूएसडी में ट्रेड करता था, सबसे ज्यादा मैं यूरो यूएसडी में ट्रेड किया करता था। अभी तो सब में करता हूँ, बट स्टार्टिंग में यूरो यूएसडी में ट्रेड किया करता था, क्योंकि ये जो गोल्ड और बीटीसी वगैरह रहती है ना, ये लिक्विडिटी लेती है सबसे ज्यादा। लिक्विडिटी का मतलब है कि जहां पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा ना, वहां पर स्टॉप लॉस लेकर के जाएगी आपकी डायरेक्शन में ही, बट स्टॉप लॉस ले करके जाती है। इस वजह से आप अभी इतने ज्यादा मैच्योर नहीं हुए हो, तो आपको समझना चाहिए, ठीक है साकिब? जी सर ठीक है। ओके ठीक है, तो फिर मैं एंड कर दूं क्लास को? ठीक सर है ये रिकॉर्डिंग कितनी देर तक आ जाएगी?
मैं भी इसको ऐड कर दूंगा थोड़ी देर में, मान सकते हो आपकी 11 बजे तक मैक्सिमम। ओके सर। ओके ठीक है। कल फिर मैं SMS करता हूँ सर 3:30 बजे के आसपास। हाँ वही आफ्टरनून फ्री हो जाता हूँ मैं, और उसी बीच में लंदन सेशन में ही मैं ट्रेड करता हूँ, लंदन एंड न्यूयॉर्क में, क्योंकि उसके पहले मार्केट रेंजिंग रहती है। ये सुबह की मार्केट है राइट, ये सुबह की मार्केट है, ये लंदन न्यूयॉर्क में ऐसा होता है। तो उसके बाद आते हैं, फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा। और कुछ करेंसी पेयर रख लो आप लोग, उसके साथ चिपक जाओ। चिपक जाने का मतलब कि डेली उस चीज को समझते रहो। अब रैंडम किसी पेयर पर जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, कुछ पेयर्स के साथ रहो। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि साकिर इसमें, पहले मैं यूरो जीबीपी और जीबीपी यूएसडी में ट्रेड किया करता था राइट, सॉरी जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी। फिर आपने इसको बोला तो इसको मैंने ऐड कर दिया अपनी लिस्ट में राइट। और इसको भी बता रहा था ना कि यहाँ से जो है ऐसे ऐसे होगा, तो ऐसे ऐसे इस चीज को देखना है और वहां तक के लिए। तो इस चीज पर नजर रखोगे ना, और डेली जो है आपको इस चीज पर नजर रखोगे, तो आपको थोड़ा सा मार्केट की साइकोलॉजी भी चलेगी। और हर एक पेयर जो होता है ना कहीं उसकी एक अपनी अलग मोमेंट की साइकोलॉजी रहती है। जैसे मुझे पता है कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा स्विप करते हैं गोल्ड और बिटकॉइन, तो ये धीरे धीरे पता चला है मुझे, उसी तरीके से आपको पता चल जाएगा। और करेंसी पेयर को ट्रेड करना थोड़ा सा इजी होता है, इस वजह से मैं इसमें रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक सर आप यूएसडी यूरो यूएसडी में करते हैं? मैंने वो ओपन किया था, वो आगे नहीं आगे थे यूरो उसमें भी था। अभी तो मैं जो है एक वीक से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक फैमिली में शादी थी। दूसरी बात की मैं बीमार हो गया था थोड़ा सा, आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा राइट। आज भी मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, पता नहीं क्यों, वो बुखार की वजह से। तो हाँ, इसमें क्या था आपका, क्या पूछ रहे थे आप? ये यहाँ पर तो था ना, मैं स्टार्टिंग में जब आया था तो इस जगह से बताया था मैंने थोड़ा सा कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाली है ना। मैं पूछ रहा हूँ, वो आप पेयर का बोल रहे थे ना, पेयर मैं खोलता हूँ यूएसडी यूरो यूएसडी, वो आगे कितने पेयर आ जाते हैं उसी में सेम नाम में कितने आ जाते हैं? देखो आपको ओंडा वाला लेना है, इधर देखो, या फिर forex.com, ये देखो है ना OAND, या फिर forex.com लेना है। दो में से एक देखो, मैं दिखाता हूँ। ये भी है, ये भी क्रिप्टो, ये तो क्रिप्टो का अलग ही सीन है अपना इफेक्ट, और ये तो DXY तो अलग ही है। उसका बताता हूँ, यहाँ से सर्च करके बताता हूँ कौन सा लेना है आपको ना, वो बताता हूँ, क्योंकि ये अच्छे डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो आया ना, ये forex.com आया है ओंडा, ये FXCM वाला, ये दो लेने हैं। हाँ ये दोनों लेना, इसको भी ले सकते हो कभी कभी, क्योंकि कुछ पेयर रहते हैं राइट, कुछ पेयर रहते हैं जो कि ओंडा और ये forex.com ब्रोकर नहीं प्रोवाइड करते, तो फिर मैं FXCM वाला लेता हूँ। ठीक, और इसके नीचे भी नहीं जाना, हाँ इसमें लेना है, क्योंकि ये क्या होता है कि सही चलते हैं। इसको मैं दिखाता हूँ, देखो ध्यान से समझोगे अगर तो, यूरो जीबीपी, ये सब में यही लेने हैं सर ओंडा के? हाँ ओंडा वाले सही रहते हैं। देखो 5 मिनट हो जाओ, ये सही रहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्राइस की मूवमेंट होती है ना, क्योंकि आप प्रीमियम लोगे नहीं, तो ये सही दिखाते हैं, प्राइस का डेटा ज्यादा सही रहता है। ठीक, इस वाले में मेरे ज्यादातर देखोगे तो वही सारे मैंने ऐड किए हैं, ओंडा वही लेंगे फिर सर। हाँ बाइनेंस, ये तो क्रिप्टो का तो अलग ही सीन है अपना, और ये जो है गोल्ड भी वही है। ओके, क्रिप्टो कब शुरू करवा रहे हैं सर? क्रिप्टो में वैसे ही जब ICT आपको आएगी तो क्रिप्टो भी समझ में आएगा, क्योंकि क्रिप्टो वगैरह के लिए थोड़ा सा डेली बायस वगैरह SMC आ जाए आपको अच्छे से, फिर थोड़ा सा क्या होगा कि मुझे समझाने में भी बताने में भी अच्छा लगे, क्योंकि मैं ऐसे किसी कॉन्सेप्ट का नाम ले लूंगा जो पढ़ाया नहीं है, तो फिर मुझे भी नहीं सही लगता कि मैं कई बार मैं अटक जाता हूँ कि मैं इसको कैसे समझाऊं। तो मैं जो टॉपिक्स पढ़ाए उसको उसी में मिला करके बताता हूँ, आगे थोड़ा चलने दो फिर समझ में आएगा। ठीक है जी, बेहतर है। क्योंकि उसमें लिक्विडिटी और बायस ज्यादा देखना होता है, मार्केट की प्रोफाइल कैसी है वैसा देखना पड़ता है। बताऊंगा धीरे धीरे, आराम से चलेंगे। बट एक चीज और याद रख लो कि आप अगर किसी को SMC अच्छे से आ जाती है ना, तो वो प्रॉफिटेबल बन जाता है, क्योंकि मैं SMC सीख करके बहुत अच्छा प्रॉफिट करता था, फिर उसके बाद मैंने ICT सीखना स्टार्ट किया था। ऐसा होता है सीख, तो कोई अगर ये समझे। बट क्या होगा कि आप SMC थोड़ा सा ICT से कम अच्छा है। कम अच्छा का मतलब क्या है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ जाएगी, कुछ जगह स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाओगे आप, है ना, ये होता है इस वजह से। तो आप बट बेस है ये, तो बेस को हम पकड़ करके चलेंगे। ओके, फिर हम कल मिलेंगे सेम ये 7 बजे मिलेंगे, और एक नए टॉपिक के
के साथ उसमें मैं ये बताऊंगा कि ऑर्डर फ्लो एक्चुअल में कैसे यूज करते हैं। कहीं ना कहीं तो मैंने बता ही दिया, और दूसरी बात ये बताऊंगा कि POY कौन कौन से होते हैं, हमें कहाँ कहाँ पर जो है इन्वॉल्व होना चाहिए प्राइस में। ठीक है, ओके, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट। ओके सर।